ये देखिए मतलब ये सोच कर ही कि बेटा वहां पर खाना जो है वो नहीं खा पा रहा है, ये सोच कर ही जो उनकी मम्मी है उनकी आंखों से जो है वो आंसू आ गए। आंटी हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आप सब कैसे हो? मैं हूँ कोमल कटारिया और लवकेश के बिग बॉस में जाने के बाद जो है आज पहली बार इंटरव्यू वाले आ रहे हैं, यानी हमारा फर्स्ट इंटरव्यू होगा। और अभी उन्होंने बोला था कि वो लोग 1-1:30 बजे के बीच में आ जाएंगे, तो उसके हिसाब से हमने जो है अपना सारा काम ख़त्म कर लिया ताकि वो आने के बाद ऐसा ना रहे, क्योंकि उनके पास इतना टाइम होता नहीं है कि वो लोग बैठ के हमारा वेट करेंगे। तो हमने जल्दी जल्दी अपना सारा काम करा। भाई इंटरव्यू वालों को फिर दोबारा से बोला था कि 2:30 बजे के आसपास आएंगे, 2:30-3 बजे के आसपास। थोड़ा बहुत लेट हो गया क्योंकि एक तो हमारे यहाँ रास्ता बंद हो रहा है, तो उसके चक्कर में बहुत प्रॉब्लम होता है, सभी लोगों को प्रॉब्लम होता है, तो इसीलिए। तो अभी आप लोग पहले इंटरव्यू सुन लो, उसके बाद फिर मैं आपसे मिलूँगी और मम्मी का रिएक्शन दिखाऊँगी आपको कि उनको कैसा लगा, मुझे कैसा लगा। तो सारी चीज़ें हम आपके सामने डेफिनेटली रखेंगे। सो लेट्स गो। आने वाला सफर तो उसका कोई नहीं जानता, लेकिन हाँ उसका अब तक का सफर किस तरीके का रहा है वही जानने के लिए जो न्यूज प्लस हरियाणा की टीम है वो फिलहाल लवकेश कटारिया के घर पहुंची है। लवकेश के फादर साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। सर सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। सर पहले कटारिया, करप्ट ट्यूबर, ये दो नामों से जनता जानती थी, आज लवकेश के नाम से जनता जो है उसे जान रही है, क्या कहेंगे? बिल्कुल सही कहा आपने कि आज उसका नाम लवकेश। वैसे तो यूट्यूब पे वो अपना पहले करप्ट के नाम से काम करता था, फिर उसने लव के नाम से काम किया, क्योंकि 2 चैनल है उसके अपने, करप्ट ट्यूबर और लव कटारिया। लेकिन आज उसको एक बड़े प्लेटफॉर्म पे बिग बॉस OTT 3 में लवकेश के नाम से जानते हैं, जो उसका एक्चुअली नेम लवकेश ही है, लवकेश कटारिया। और बहुत अच्छा बच्चा है वो, शुरू से ही बचपन से ही पढ़ाई में बहुत अच्छा रहा है। और उसने अपने पढ़ाई करते हुए, बीटेक करते हुए इस यूट्यूब पे काम शुरू किया और काम करते करते उसने इसको अपना कैरियर बना लिया। और देखो आज उसको ये मौका मिला कि जो इंडिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है बिग बॉस, उसमें जाने का मौका मिला। अंकल आपने मतलब बिग बॉस के बारे में देखा है कभी? शो जो है अभी देखना शुरू किया या पहले भी कभी देखा है? नहीं, पहले काफी देखे हैं लेकिन इतना इंटरेस्ट नहीं होता था पहले। सिर्फ कभी कभी सैटरडे संडे को रात को आता तो बच्चे चला लेते हैं, हम भी देख लेते थे पहले। लेकिन लास्ट में जब लास्ट सेशन था जो OTT वाला, सेकंड वाला, जिसमें एल्विश यादव गुड़गांव से हमारे गए थे, तो हमें लगा हमारे गुड़गांव से गया है और जो लव को भी जानता था, लव की जो फ्रेंड है, तो उसको थोड़ा सा मैंने देखा था, तो थोड़ा सा इंटरेस्ट बना। और अब की बार तो बिल्कुल मतलब पूरा देख रहे हैं, हम डेली देख रहे हैं और लाइव भी देख रहे हैं। अच्छा, बेटा वहाँ पे बड़ा मस्ती कर रहा है और रणविजय कह रहे हैं कि बेटे को तमीज नहीं है आपके और ना बात करता है, मतलब जो जोक मारते रहते हैं, हंसी उड़ाते रहते हैं। नहीं, ये तो देखो मुझे तो ये लगता है कि शायद एक जो जनरेशन गैप है वो तो डेफिनेटली रहता ही है, क्योंकि अगर लव की माने तो हम लगभग लव 26-27 का है और मेरे हिसाब से रणवीर जी हैं उनसे लगभग डबल एज के होंगे। उनके पास लाइफ का एक्सपीरियंस भी है और जब लाइफ का एक्सपीरियंस आता है तो थोड़ा क्या होता है, जो जनरेशन गैप होता है, जो कुछ वर्ड्स होते हैं वो ऑटोमेटिक यंग जनरेशन में यूज कर लेते हैं। वो हो सकता है जैसे मान लो मैं भी अगर बिग बॉस में होता तो रणवीर की जगह, तो मुझे भी शायद हो सकता है लव का बिहेवियर अच्छा ना लगे, क्योंकि कुछ वर्ड्स होते हैं वो हमें अच्छे नहीं लगते हैं, क्योंकि वो हमारे हिसाब से कई बार हमें गलत लगता है, उनका बिहेवियर है या वो वे ऑफ टॉकिंग है। लेकिन इसमें केवल जनरेशन गैप कहना चाहूँगा मैं, और ये कोई मतलब आज बाकी जैसे मान लो वहाँ पे और भी यंग्स हैं वो भी ये यूज करते हैं। अंकल फिलहाल जो है वहाँ पर स्थिति ऐसी है, सबसे पहले तो वो जो करनाल का अपना लड़का है वो नीरज, वो वहाँ जो है एविक्ट हो गया है, उस पर क्या कहेंगे? क्योंकि अपना ही बच्चा था, वो भी हरियाणा का, एक वो हरियाणवी से प्यार है। नहीं, बिल्कुल डेफिनेटली। देखो सबसे पहले तो हम अपने से चलते हैं, लेकिन अगर हम ऑन दी होल देखें तो पूरा इंडिया हमारा ही है, हम पूरे इंडियन है, वी आर इंडियंस। और जितने भी वहाँ पे जो पार्टिसिपेंट गए हैं वो सभी इंडिया के हैं, इंडियंस हैं। और अगर बात करते हैं फिर स्टेट वाइज तो फिर हरियाणवी है हम, और जो हरियाणा से जाएगा उनके प्रति लगाव तो हमारा होता ही है डेफिनेटली,
क्योंकि मान लो मेरा बच्चा लव कटारिया वहाँ पे है, तो सबसे पहला मुझे अपने बच्चे से ज़्यादा लगाव है, उसके बाद मेरे हरियाणा के जितने हैं उनसे ज़्यादा लगाव होगा, है ना। तो बिल्कुल मतलब पहला उनका नॉमिनेशन हुआ है नीरज जी का, तो देखो थोड़ा सा अच्छा मुझे भी नहीं लगा, क्योंकि हरियाणा मैं भी चाहता हूँ कि ट्रॉफी हरियाणा में आए, और मतलब गुड़गांव में ना तो हरियाणा में तो आए, लेकिन चलो जैसा भाई जो करेगा उसको, जो भी करेगा अच्छा करेगा, और देखते हैं क्या होता है। अच्छा, लास्ट में अपील क्या करना चाहोगे आप? अपील मैं ये करना चाहता हूँ जनता से कि लव वैसे तो अच्छा करेगा ही, डेफिनेटली मुझे 100% फेथ है, और लेकिन अगर कहीं पे भी सपोर्ट की आवश्यकता है हम तो सपोर्ट करेंगे, और जनता से अपील है कि वो जब भी लव को कहीं पे भी सपोर्ट की, वोट की आवश्यकता पड़े तो वो जरूर करे, क्योंकि जो भी लव है आज वो जनता की वजह से ही है, क्योंकि जो सोशल प्लेटफॉर्म होता है वो जनता की वजह से होता है। जनता है, फॉलोवर्स हैं तो यूट्यूबर्स हैं, और फॉलोवर्स नहीं यूट्यूबर्स नहीं है, तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ दोबारा से कि जो भी जब भी लव को आवश्यकता पड़े वोट की और सपोर्ट की, आप दिल खोल के करें। थैंक यू। वोट और सपोर्ट की जब भी जरूरत पड़े उनको सपोर्ट और जो वोट है वो जरूर करें, ऐसा उनका पिताजी का कहना था। उनकी माता जी फिलहाल हमारे साथ हैं। एक बच्चा जो है वो एक लड़का कहूँ, क्योंकि मैं तो अपने पिताजी के करीब हूँ, लेकिन एक जो लड़का होता है वो अपनी माता से ज्यादा करीब होता है। तो जब यहाँ से जाने की बात करी और कहा कि मैं वहाँ जा रहा हूँ, दुख हुआ था या खुशी हुई थी? दुख भी था कहीं ना कहीं, मतलब जैसे कितने दिन बाहर रहे हो पर बात हमारी डेली होती है ना, तो अगर थोड़ा सा ये भी था कि बात नहीं हो पाएंगे, परेशान भी थी पर खुशी भी थी एक अंदर दिल में, तो दोनों तरह का था। पर कुछ नहीं कह सकते हैं। और फिलहाल वही खाना वहाँ पे आंटी जो है वो थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, उसका फेवरेट फूड क्या है? इसका राइस और दाल दाल, चावल। बिल्कुल दाल चावल वही तीनों टाइम खा सकता है वो, हाँ। और इसको कोई जरूरत नहीं रहती। और थोड़ा सा बहुत मतलब कई बार मेरे को परेशानी होती है, बच्चे को खाना नहीं मिल रहा है, पर कोई नहीं आंटी, लेकिन जब ट्रॉफी लेकर आएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ट्रॉफी पूरी जनता की ट्रॉफी है, मैं नहीं मानती कि उसकी ट्रॉफी है, मेरी ट्रॉफी है, जनता ने वहाँ पे भेजा है, जनता की ट्रॉफी है, और मतलब जो जनता का कोई साथ देना है उनकी वजह से आज वो वहाँ पे है। जनता है तो लव है, लव है तो जनता है ना, दोनों तरफ से दोनों को योगदान है इसमें। अच्छा, पहले बेटे को कहा जाता था कटारिया कटारिया कटारिया, फिर कहा जाता था करप्टिव, है ना, अब लवकेश कहा जा रहा है। बिल्कुल। एक बेटा है लवमीत, दो बेटे हैं आपके, लवकेश और लवमीत। जी। आज अच्छा लग रहा है कि बेटे को चलो कोई तो नाम से बुला रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। अभी बॉस में पहली बार मैंने भी सुना है उसको लोकेश के नाम से बुला रहे हैं, नहीं तो पहले कटारिया कटारिया के नाम से बुलाते थे उसको ज्यादा, अब उसको वहाँ पे लोकेश नाम ले रहे, तो मेरे को मतलब बहुत अच्छा लगता है। आंटी क्या कहना चाहोगे गुड़गांव की जनता से, हरियाणा की जनता से, ताकि जो ट्रॉफी है बिग बॉस OTT 3 की भी वो गुड़गांव आ सके? जनता से मेरी यही अपील है कि जनता की वजह से ही वो बिग बॉस के अंदर गया है, और जनता की वजह से ट्रॉफी गुड़गांव के पूरे हरियाणा में, पूरे इंडिया में, मतलब इंडिया की ट्रॉफी है ना, गुड़गांव की भी नहीं कह के भाई सभी की। देखो जीत तो पर हमारे इंडिया से सभी बच्चे गए हुए हैं, तो मैं सभी से यही कहना चाहूँगी जैसा आप तक आपने उनका साथ दिया है, आगे भी ऐसा ही साथ देना है, और ट्रॉफी को अपने हरियाणा के अंदर जरूर से जरूर लेके आना। ठीक है, ट्रॉफी को जो है वो अपने गुरुग्राम और हरियाणा जरूर लेकर आना है, यही जो है वो अपील उनकी माता जो है वो यहाँ पर करती हुई नजर आ रही है। उनकी भाभी हमारे साथ फिलहाल कोमल हमारे साथ है। कोमल, मैं सवाल वही होगा कि लवकेश पहुंचे हैं अंदर, लेकिन इस बार कंपटीशन बहुत तगड़ा है। क्योंकि अरमान मलिक खुद पहुंचे हैं, उनकी दोनों बीवियां पहुंची हैं, साथ में बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स जो है वो वहाँ पर विशाल पहुंचे हैं। क्या करोगे? देखिए यूट्यूबर्स अपनी अपनी जगह है, ठीक है, मेरा जो देवर है वो भी यूट्यूबर है, बाकी जो है वो सब भी यूट्यूबर्स है, लेकिन जो अपना वहाँ बेस्ट देगा ना वही जीतेगा। बिल्कुल, चाहे वो अरमान मलिक या उनकी बीवियां हो, चाहे वो लवकेश हो या फिर वो विशाल हो, कोई भी हो, लेकिन जो वहाँ पे अपना बेस्ट देगा, जो जनता को खुश करेगा वही ट्रॉफी लेकर आएगा, ये तो पक्का है, ठीक है ना। तो बस लेकिन वहाँ पे बहुत मतलब लवकेश के जो फॉलोअर्स है उनके मुताबिक अगर अरमान के फॉलोअर्स की बात करूँ, शिवानी के फॉलोअर्स की बात करूँ, तो दुगने तिगने हैं। उस पर क्या करेंगे, क्योंकि कंपटीशन बहुत तगड़ा है। लेकिन हाँ, फिलहाल अगर पोलिंग बूथ्स की बात करें और बॉस मीटर की बात करें, उस पर कटारिया सबसे आगे चल रहे हैं, क्योंकि कटारिया ने जितना प्यार बटोरा है उसके हिसाब से अगर आप देखो तो कटारिया ही आगे जाएगा, है ना। अब जितना वो पूरी जनता के सामने सिर्फ एक चीज कह रहा है कि मेरे
फॉलोवर्स के बारे में, मेरे प्यार करने वालों के बारे में कुछ मत कहो। मुझे जो कहना तुम कह सकते हो, पर वो मुझसे प्यार करते हैं, उन्होंने मुझे यहाँ बिठा के रखा है, तो मैं आज यहाँ हूँ। तो अगर इतनी बड़ी बात वो नेशनल टेलीविजन पे कह रहा है, तो ऑब्वियसली बात है कि सब लोग उसी को सपोर्ट कर रहे हैं ना, इसीलिए वो सबसे आगे चल रहा है। अच्छा, क्या लगता है किस तरीके से मतलब और जो आने वाले टाइम में, क्योंकि पिछली बार का जो सीन था वो अलग था, पूरा इंसान और क्या कहते हैं एल्विश के लिए एक अलग कम्युनिटी बन गई थी, बिल्कुल अलग हो गया। आने वाले टाइम पे भी जनता को वैसा ही कुछ देखने को मिलेगा? देखिए वो तो हम नहीं कह सकते, वो तो आने वाला समय हमें बताएगा कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। अभी के लिए तो हम सिर्फ इतना कह सकते हैं कि जितना सपोर्ट हो सकता है उतना हम सपोर्ट कर रहे हैं अपनी तरफ से, और भी हमारे घर वाले जो हैं, परिवार वाले हैं, पूरी जनता उसको सपोर्ट कर रही है, उसकी पूरी टीम वाले जितने भी सब उसको सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। और लास्ट में क्या मैसेज देना चाहेंगे वोटर्स को, सपोर्टर्स को? वोटर्स और सपोर्टर्स के लिए मेरी तरफ से ये मैसेज है कि अगर वो नेशनल टीवी पे आप सबके लिए इतनी बड़ी बात कह रहा है कि मुझसे जो कहना है कह दो, उनसे कुछ मत कहो, तो इतना ही मैसेज बहुत है ये कहने के लिए कि प्लीज़ उसको सपोर्ट करिए, वोट करिए, ताकि ये ट्रॉफी इस बार हमारे गुड़गांव में दोबारा आए। ये एक तरीके से इतिहास बन जाएगा, लगातार 2 ट्रॉफीज जो है हमारे गुड़गांव के अंदर आई दूसरी सीजन में, बैक टू बैक। बिल्कुल। दूसरी बार एक बार जिसे बाद में वो बात कर रहे थे ना सारे बैठ के रात को, हमारे यहाँ पे 1 बज रहा था, उस टाइम पे बात कर रहे थे विशाल लवकेश, मतलब ये जो बढ़िया वाला मस्त मस्त ग्रुप है, ग्रुप तो कर क्या ही है, ग्रुप तो कुछ नहीं, सब इंडिविजुअल खेलने गए हैं वहाँ। वो सब बात कर रहे थे कि अरमान ने ऐसे बोला कि मैं तू अपने दोस्त को एलिमिनेट कर देता है ऐसे ऐसे करके, तो लवकेश कह रहा था मतलब मेरे आगे क्यों ना बोलता है ये सारी बात। मतलब लवकेश वॉशरूम गया था उस टाइम पे, तब वो ये वाली बातें कर रहा था। इस तरीके से बात चल रही थी कल बढ़िया वाली। इंटरव्यू के बारे में कैसा लगा मुझे आपको बताओ? पहला इंटरव्यू था ये हमारा। बहुत अच्छा लगा भाई, उनके हमारे घर पे आए, ये बच्चे की मेहनत है इस वजह से आए, नहीं तो इस परिवार से ऐसा कुछ कभी मतलब सोच ही नहीं थी कि हम इस तरह से भी हमारा भी इंटरव्यू होगा कभी। बहुत अच्छा लग रहा है। मैं सबसे यही है कि भी उसको आपने वहाँ भेजा है तो आगे भी उसका ऐसे सपोर्ट करना है और ट्रॉफी गुड़गांव में लेकर आना है। गाइस इंटरव्यू के बाद हम लोग सब बैठ गए थे, 2 इंटरव्यूज़ हुए थे। एक इंटरव्यू जो है आपको लवकेश के चैनल पे आपने कल देख लिया होगा, दूसरे वाला जो है मेरे चैनल पे कटारिया कॉमन ब्लॉग पे आप देखोगे। तो उसके बाद हम सब बैठ गए थे, लक्ष्य, अर्चित और जय जो है वो आए थे तीनों, और अब हमारे सबका रिएक्शंस भी लेकर गए। तो इंटरव्यू में बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारे उन्होंने सवाल करे, वो सारे के सारे हमने आपको दिखाए हैं। सो गाइस प्लीज़ सपोर्ट करिए। लवकेश आप लोगों की सपोर्ट से ही वहाँ तक पहुँचा है, और आप लोगों की सपोर्ट से ही वो ट्रॉफ़ी को जो है दोबारा से गुड़गांव हरियाणा के अंदर लेकर आएगा। तो ये ट्रॉफ़ी हमारी नहीं, हम सबकी ट्रॉफ़ी है। सो प्लीज़ गाइस सपोर्ट करिए लवकेश को। एंड इंटरव्यू देखकर काफ़ी अच्छा लगा। हमने कुछ बातें ऐसी थी जो हमने बोली जो हमारे मन में थी, और आप सबको भी जानने का हक है कि लवकेश वहाँ पे क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, क्योंकि 24 घंटे बहुत कम बंदे हैं जो प्रॉपर 24 के 24 घंटे वहाँ पे जो है बैठे हैं और लाइव देख रहे हैं, ठीक है। और अभी तो जैसे सब लोग सो रहे हैं, हमारे यहाँ 11:30 12:30 बजते हैं जब वो लोग वहाँ उठते हैं, तो उसके हिसाब से फिर हम लोगों का थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, रात भर जगते हैं जो बंदे 24 घंटा लाइव देखते हैं। आप सब लोगों के प्यार से सपोर्ट की वजह से वो वहाँ आज बैठा है। सो थैंक यू सो मच गाइज़ अपने सपोर्ट के लिए। ऐसे ही अपने सपोर्ट को बनाए रखना ताकि लवकेश जो है बिग बॉस की ट्रॉफ़ी जो है हमारे गुड़गांव के अंदर वापस लेकर आए दोबारा, एक बार हम सबका नाम रोशन करे, आप सबका नाम रोशन करे। जो एल्विश आर्मी है जिसने बड़े गर्व से उसने बोला कि हमने बड़े प्यार से उनका नाम एल्विश आर्मी रखा है, तो वो सब भी उनको सपोर्ट करिए। थैंक यू सो मच गाइस इतना मदद करने के लिए। बॉस मीटर में लवकेश सबसे ऊपर चल रहा है, उसके लिए भी थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच मेरे ब्लॉग्स देखने के लिए। ऐसे आगे अपडेट्स जो है आपको सारी की सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी, तो उसके लिए कटारिया कॉमन ब्लॉग को प्लीज़ फॉलो करिए। एंड इंस्टाग्राम हैंडल जो है मेरा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। बाकी की जो अपडेट्स है वहाँ पर भी आपको मिलती रहेंगी। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे आपसे जल्द।